नमस्कार। आज बात करेंगे समंदर में चल रहे एक बड़े ही अजीब और तनाव भरे खेल की। एक ऐसा खेल जो दुनिया के सबसे अहम शिपिंग रास्तों में से एक पर खेला जा रहा है। सोचिए जरा, क्या हो अगर दुनिया की सप्लाई लाइन, मतलब वो समुद्री रास्ता जो सबसे ज्यादा जरूरी है, अचानक एक जाल बन जाए। आज इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो ये जाल बिछा है हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य में, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। ये एक बहुत ही क्रिटिकल वाटरवे है और अब ये एक खतरनाक जोन बन चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान यहां से गुजरने वाले जहाज़ों को निशाना बना रहा है। मतलब जो भी जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजरने की कोशिश करता है, वो सीधा सीधा ईरान के निशाने पर आ जाता है। जाहिर है, इस सिचुएशन ने दुनिया के कई देशों को एक बड़ी मुश्किल में डाल दिया है। लेकिन इस पूरे संकट के बीच में दो देश ऐसे हैं जिन्होंने वहां से सेफली निकलने का रास्ता ढूंढ निकाला है। पर कमाल की बात यह है कि दोनों के तरीके एक दूसरे से बिल्कुल, मेरा मतलब है बिल्कुल अलग हैं। तो देखिए, एक तरफ है चीन, ईरान का करीबी दोस्त होने के नाते उससे तो मानो खुली छूट मिली हुई है, कोई रोक टोक नहीं। और वहीं दूसरी तरफ है भारत, जिसे अपने हर एक जहाज को वहां से निकलवाने के लिए डिप्लोमैटिक लेवल पर बातचीत करनी पड़ती है, निगोशिएट करना पड़ता है। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक तीसरा तरीका भी है, एक ऐसा तरीका जो इन दोनों से ज्यादा खुफिया है, ज्यादा छुपा हुआ है। कुछ देश एक अलग ही खेल खेल रहे हैं, अपनी पहचान छुपाने का खेल। और इस खेल में कौन कौन शामिल है? रिपोर्ट्स की माने तो ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर और शायद कुछ और देश भी अपने जहाज़ों को वहां से चुपके से निकालने के लिए यही तरीका अपना रहे हैं। तो सवाल यह है कि ये होता कैसे है? ये पूरा खेल डिजिटल धोखे का है। जहाज अपने ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम यानी AIS में जाते हैं और वहां सब कुछ बदल देते हैं। जहाज का नाम बदलकर कोई चीनी नाम रख दिया जाता है, उसके मालिक का नाम भी किसी चीनी कंपनी का दिखा दिया जाता है, और तो और जहाज पर मौजूद क्रू को भी कागजों पर चीनी बता दिया जाता है। और ये मत सोचिए कि ये कोई एक आध बार हुआ है, नहीं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक कम से कम 6 से 7 जहाज इस तरीके का इस्तेमाल करके सफलतापूर्वक वहां से निकल चुके हैं। लेकिन हर खेल का एक अंत होता है, और अब ऐसा लगता है कि पहचान छुपाने का ये खेल अब खत्म हो चुका है। देखिए, भारत की सिचुएशन तो पहले से ही थोड़ी अलग और मुश्किल थी। जैसा कि एस जयशंकर के बयान से भी साफ होता है, भारत के लिए कोई खुली छूट नहीं है। उन्हें तो हर जहाज के लिए बात करनी ही पड़ती है। लेकिन सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट अब आया है। ईरान को इस पूरे धोखे का, इस चीनी मुखौटे का पता चल गया है। मतलब जो खुफिया रणनीति अब तक काम कर रही थी, वो अब कोई राज नहीं रही। और इससे सिचुएशन कितनी गंभीर हो गई है, इसका अंदाजा इस एक लाइन से लगाया जा सकता है। ईरान अब एक ऐसे खुले शेर की तरह है जिसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। तो अब जब